गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं। आपकी 1, 2, 3, 4 क्लास की साइंस की बेसिक लेसन्स हैं। मतलब ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साइंस हम लोग शुरू करते हैं तो इसी से शुरू होता है, और यही साइंस की बेसिक बोला जाता है। बेसिक जैसे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब हम लोग चारों तरफ में चारों तरफ में जो वस्तुओं देखते हैं उसी को कैसे कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं और उसकी स्वभाव क्या है, उसके अनुसार फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे चारों तरफ में बहुत प्रकार की वस्तुओं हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे घर हो गया, फैन हो गया, कार हो गया, टीवी हो गया, और उसके घर की बाहर है तो पेड़ पौधा है, जानवर है, चिड़िया है, और नदी है, पानी है, जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ियों हैं। ये सब ऐसे हमारे चारों तरफ में जो कुछ भी है उसी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहले उसको जीवित और निर्जीव, तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स मीन्स क्या है। जिसको जो जिंदा है उसको हम लोग लिविंग थिंग्स कहा जाता है, और जो निर्जीव वस्तु मतलब जिसको जीवन नहीं है, वो जीवित नहीं है, इसी को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तब जैसे हमारे चारों तरफ की वस्तुओं को हम लोग पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और फर्स्ट लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स मतलब जिंदा है, जो जीवित है। जीवित वस्तुओं का क्या है और उसकी विशेषता क्या है, इसके अनुसार देखते हैं। फर्स्ट अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवित वस्तु लिविंग थिंग्स का विशेषताएं क्या क्या है, नहीं तो क्यों इसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का विशेषताएं हम उसमें सबसे पहले है ब्रीथ। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, तो लिविंग थिंग्स को सांस ले सकते हैं। लिविंग थिंग्स को सांस ले सकते हैं मतलब इनको जीने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जो इस दुनिया में जिंदा है वो सबके लिए सांस लेना चाहिए। वो तो पानी में रहने वाले हो, ज़मीन पर रहने वाले हो, आसमान पे हो, समुद्र मिट्टी में सॉइल में रहने वाले हो, कैसे भी हो। मतलब छोटी सी छोटा जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है उतनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ले करके सबसे बड़ी जो ब्लू व्हेल तक सब कुछ जो जिंदा है वो सबको जीवित रहना है तो उसको सांस लेना चाहिए। ब्रीथ प्रोसेस होता है, तो सब अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी लिविंग ब्रीथिंग प्रोसेस अलग अलग होता है। क्योंकि हम लोग अपने नाक से सांस लेता है, और कुछ मछलियाँ पानी में रहने वाले हैं तो अपनी सांस लेने में वो तो पानी से ही ऑक्सीजन स्वीकार करते हैं, तो उसके लिए हेल्प करने वाले गिल्स होता है। गिल्स से वो सांस ले रहा है। और ऐसे इंसेक्ट्स है तो उसकी स्पायरकल्स कहा जाता है। उसी तरह अलग अलग ऑर्गन्स मतलब सांस लेने की तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सबको सांस लेना ज़रूरी होता है। और सांस लेना मतलब हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को स्वीकार कर देते हैं, और उसी से हमारी पूरी शरीर की एनर्जी प्रोड्यूसिंग करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद शरीर की जो वेस्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देते हैं। यही ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। और ये नेक्स्ट मूव। लिविंग थिंग्स को मूव कर सकते हैं, मतलब सब जो जिंदा है उसको चल सकते हैं, मतलब चल फिरने वाले हैं, जानवर हैं, चिड़िया है, सब हम लोग देखते हैं इनकी। लेकिन इस सबको चल सकते हैं बोलेगा तो प्लांट्स को कैसे चल सकते हैं, ये तो आप लोग का सवाल है। तो प्लांट्स अपनी जगह से इधर उधर टहलते नहीं है, नहीं तो चलते नहीं है, लेकिन उसी का भी मूवमेंट होता है। उसके भी अंदर ये मूवमेंट होता है। मूवमेंट है, हमें मालूम है। सूरज की रोशनियाँ जिस डायरेक्शन से आते हैं उसी डायरेक्शन से मुड़ करके ये बड़ा हो जाता है। यही एक मूवमेंट के एग्जाम है। और ये इस तरह जो सारे लिविंग थिंग्स को, नहीं तो जीवित वस्तुओं को
मूवमेंट होता है। और नेक्स्ट है नीड फूड। नेक्स्ट तीसरा इम्पोर्टेंट विशेषता है, जो भी जिंदा है उसके लिए, जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। और इनकी भोजन हमें मालूम है पूरी वर्ल्ड के लिए जो भी है, जो पानी में रहने वाले हों, तैरने वाले हों, नहीं तो आसमान में उड़ने वाले हैं, ज़मीन पर रहने वाले हैं, कैसे भी हो, लेकिन सबको भोजन चाहिए। इन लोगों को भोजन के लिए अलग अलग तरीका होता है, हम लोग देखते हैं, जानते हैं। मैंने कुछ जानवर है मांसाहारी होता है और कुछ शाकाहारी है, कुछ तो दोनों मांसाहार और शाकाहार दोनों कर देते हैं, और कुछ है ऐसा हमें जानवर को देखते हैं तो वो लोग घास खाने वाले हैं। ऐसे अलग अलग तरीक़ा है इन लोगों का भोजन में, लेकिन सबको भोजन चाहिए। और ये भी हम लोग देखते हैं पूरी वर्ल्ड के लिए, नहीं तो पूरी अर्थ की सारे लिविंग थिंग्स के लिए भोजन तैयार करने वाले हैं तो हमारी प्लांट्स होता है। तो प्लांट्स को भी भोजन चाहिए, उनको भी जीने के लिए, नहीं तो बड़ा होने के लिए फूड भोजन चाहिए। वो लोग स्वयं अपने भोजन तैयार करते हैं। सूरज की रोशनियों की सहायता से वो लोग अपने पत्ते में अपने से अपने लिए भोजन तैयार कर देते हैं, और इसके बाद जो एक्सेस हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, तो उसको इस शरीर इनकी जो पेड़ की नहीं तो प्लांट की अलग अलग पार्ट में इसको स्टोर कर रखते हैं। और यही भोजन फिर हम लोग भी यूज़ करते हैं, दूसरे जानवर भी यूज़ करते हैं, लेकिन यही मेन सोर्स होता है। और ऐसे जो जीवन है, नहीं तो जिंदा है, सबके लिए भोजन चाहिए, यही एक विशेषता है। और फोर्थ विशेषता है दे कैन ग्रो, वही बड़ा हो जा सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं। मतलब सारे ये दुनिया में नहीं तो ये वर्ल्ड में जो पैदा होता है वो सब क्या जिंदा जानवर है, नहीं तो जिंदा है, ये तो सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक मैटर होता है, ये बड़ा हो जाता है। लेकिन एक टाइम लिमिट होता है, वो टाइम लिमिट तक वो लोग बड़ा हो जाएगा। और जो एनिमल्स है, तो एनिमल्स है ना, मैमल्स है, चिड़िया है, ये सब के लिए। लेकिन प्लांट्स के है तो ये लोग बड़ा होते रहता है। और ये नेक्स्ट फील, दे कैन फील मीन्स महसूस कर सकते हैं। जैसे हम जो जिंदा वस्तु सबको है, यही एक विशेषता होता है। तो उसी को क्लाइमेटिक कंडीशन से अलग हो जाता है, मतलब ठंडी महसूस होता है, गर्मी महसूस होता है। और ये प्लांट्स भी ऐसे ही हैं, और प्लांट्स को भी महसूस कर सकते हैं। और ये इसमें का एक हम लोग देखते हैं, एक प्रकार की जो प्लांट होता है, टच मी नोट कहते हैं, छुई मुई कहते हैं हिंदी में। और ये प्लांट्स को छुएगा तो तुरंत अपने पत्ते को नीचे कर देते हैं, मतलब वो तुरंत रेस्पॉन्ड कर देते हैं। बाकी जो प्लांट्स हैं वो अपना रेस्पॉन्ड उतना नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये प्लांट्स है तो रेस्पॉन्ड करते हैं तुरंत। लेकिन हम लोग का तो तुरंत रेस्पॉन्ड करते हैं। हम लोग जो कोई गर्म वस्तु में अचानक छुएगा तो हाथ तुरंत पीछे कर सकते हैं, मतलब हम लोग को तो बहुत जल्दी महसूस होता है। और यही एक विशेषता है जो लिविंग थिंग्स का हमें महसूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट सिक्स्थ इम्पोर्टेंट विशेषता है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब जो भी जिंदा है वो प्रजनन करा सकते हैं, अपनी आने वाले अगला पीढ़ी को तैयार कर देते हैं। मतलब जो भी है अपनी जगह एक टाइम ख़त्म हो जाते हैं तो ये इस दुनिया से हट जाता है, तो उस जगह के लिए दूसरे को खड़ा कर देते हैं। इसी को हम लोगों को प्रजनन किया कहा जाता है। वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक विशेषता है, सबको प्रजनन कर सकते हैं। तो करने का तरीके अलग अलग हैं। हमें मालूम है कुछ जानवर है तो बच्चे पैदा कर देते हैं, कुछ अंडा देता है, फिर उससे बच्चा हो जाते हैं। और कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, ये सब क्या है अपने से अपने शरीर को डिवाइड करके फिर 2 हो जाता है, फिर 2 से 4 हो जाते हैं। उसी तरह भी अपनी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर देते हैं। और उसी तरह प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स का भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होता है। जो बीज होता है, बीज से दूसरी पौधा हो जाता है। और कुछ प्लांट्स हैं अपने, मतलब अलग अलग प्लांट्स को रिप्रोडक्शन की अलग अलग तरीका होता है।
कुछ अपने तने से फिर दूसरी पौधा बना सकते हैं, बीज से हैं, कुछ पत्ते से हैं और कुछ जड़ से हैं। ऐसे अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सब जो प्लांट्स है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो करते हैं। नेक्स्ट दे कैन एक्सक्रीट, मतलब जो हम लोग कहते हैं भोजन किया है, नहीं सारे लिविंग थिंग्स को भोजन करना है। ये भोजन करने के बाद शरीर की जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर करना है, तो यही प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसेस करते रहता है, जो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, बर्ड्स हो, नहीं तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, सबको यही प्रोसेस, मतलब भोजन करेगा तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट शरीर की बाहर करना ही है। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में, नहीं तो जैसे मामल्स जैसे जो एनिमल्स है, तो इन लोगों के लिए ये एक्सक्रीशन प्रोसेस अलग अलग है। एक हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में 2-3 प्रकार से एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। एक तो हम लोग का शरीर से यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है, और इसके बाद स्टूल जैसे एक्सक्रीशन होता है, और उसके बाद शरीर से पसीना निकलता है, ये भी एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब शरीर की वेस्ट को बाहर करने वाली प्रोसेस है। और नेक्स्ट लिविंग थिंग्स कैन डाई, और ये लिविंग थिंग्स सब डाई कर देते हैं, इसका मतलब मर जाते हैं। इनका एक लाइफ स्पैन होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइफ स्पैन अलग अलग है, उनकी जो टाइम तक वो जिंदा रहेगा और इसके बाद मर जाता है, ये भी एक विशेषता है। तब इसी में इतनी इम्पोर्टेंट है लिविंग थिंग्स का विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स का विशेषता क्या क्या है? दे कैन ब्रीथ, मूव, फीड, नीड फूड, ग्रो, फील, reproduce and excrete, die. These are the important features of living things. तो इसकी सेम ऑपोजिट है नॉन लिविंग थिंग्स का। नॉन लिविंग थिंग्स को ये कोई भी विशेषता उसमें नहीं है। वो बड़ा नहीं होता है, भोजन नहीं करता है, सांस नहीं लेता है, और ये प्रजनन भी नहीं करता है। जैसे इस दुनिया में मैंने है वैसे ही रहेगा। उसको जो बड़ा भी नहीं होता है और उसकी टाइम ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसा कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है। यही है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का विशेषता। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो अच्छे से आप लोग लिसन करिएगा और इसी वीडियो को आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा। सुन करके आगे वाले लेसन भी हम लोग वीडियो तैयार करके भेज देते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, बाय।